दोस्तों, अगर आप भी दुखी हो, आप भी परेशान हो अपने जीवन को लेकर, अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर, तो विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को 10 मिनट तक आप देख लेना, आप सभी दुखों से निजात पा जाओगे। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये हमें सभी महापुरुषों का हमारे कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता होगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मेरे पास पैसा ना हो, मैं सक्सेसफुल अपने जीवन में ना हो पाऊं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर या इस जीवन में कोई भी इंसान होगा। एक सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात कही है कि मन से सब कुछ हासिल हो जाता है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद ये समझ पाएंगे कि अपने मन से किसी भी चीज को कैसे किया जाता है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप अपने जीवन से परेशान है तो मैं विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को देख लेना, और इस वीडियो के बाद आपके अंदर चिंगारी लग जाएगी। और आप भी अगर दुखी हो, परेशान हो अपने जीवन को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, तो पूरी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको मिलती रहेंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था उस बेचारे का कभी पूरा ही नहीं होता था। घर में आता था तो घर में कलेश बना रहता था। किसी से कोई मदद मांगता था तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर उसके दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे वो दुख से पार पाए। वो दिन रात यही सोचता था। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए वो हर वो चीज करना चाहता था। वो दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो ये बताते हैं कि वो आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भी जीवन में ऐसी चीजें चल रही होंगी। वो भी परेशान हैं, वो भी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा लग जाए, अंगारों पे चलना पड़े, आग से खेलना पड़े, लेकिन इन दुखों से वो छुटकारा हासिल करके ही मानेगा। वो करके ही रहेगा, उसके लिए कुछ भी उसे करना पड़े। ऐसे एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठ गई थी कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, मेरा उद्धार कर सकता है। कोई बाबा ही मेरे जीवन को हर उस मुश्किल घड़ी से निकाल सकता है। और इसलिए जैसे ही किसी बाबा के बारे में उसे पता चलता, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता और वो बाबा को अपनी समस्या बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन में सुधार कर दीजिए प्लीज। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते और बदले में दक्षिणा ले लेते और कहते कि टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोने टोटके को सही तरीके से, सही विधि के साथ करना है। गलत विधि के साथ करोगे तो काम नहीं करेगा। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता वो बदले में दक्षिणा लेता, और जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में और भी दुख का पहाड़ टूट रहा था। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख की कमी ही नहीं हो रही, उसके बजाय हमारे जीवन में दुख और बढ़ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी, बुरी एनर्जी होगी, वो घर से बाहर चली जाएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो आप किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण करो, हवन कराओ, आपके घर में सुख शांति आएगी। और उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई कि भैया अब किसी पंडित को ढूंढना है, उसे बुलाकर हवन करवाना है। हवन से अच्छे से करवाएंगे तभी हमारे घर में सारी चीजें सुख संपन्न होगी। हवन अच्छी तरह से वो संपन्न करवाता है, बदले में पंडित ने अच्छे से उससे दक्षिणा ली और वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया।
अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया, पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म होगा ही नहीं, और यही सोचकर उसका बुरा हाल होता जा रहा था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरों की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दक्षिणा नहीं लेता है, और अगर दक्षिणा नहीं लेता है तो ये सच में कोई सिद्धि वाला बाबा होगा, इसके पास जरूर कोई शक्तियां होंगी, तभी ये पैसे नहीं लेता। यही सोचकर वो बाबा के पास पहुंच गया। जब वो आदमी वहां पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, और ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ गया, उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद बाबा ने आंखें खोली और सामने देखा एक दुखी व्यक्ति, परेशान युवक उनके सामने बैठा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़े हुए हैं। इसको देखकर बाबा समझ गए कि आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है, कितना सताया हुआ है, वो उसके चेहरे से ही नजर आ रहा था। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, मैं इन दुखों से दूर होना चाहता हूं। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, बहुत तरीके से टोने टोटके किए, हर तरकीब करके छोड़ दिया, लेकिन मुझे किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ। मैं परेशान हूं। मैंने हर वो काम किया जो भी किसी इंसान को करने चाहिए, जो भी किसी इंसान ने बताया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई, उल्टे मेरे जीवन में और दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन परिवार का सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत ज्यादा परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा मुझसे दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उसने कहा, बाबा आपको जितनी भी दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, मेरा जो उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी आप कहोगे दक्षिणा में, आप जो भी चीज मांगोगे मैं आपको ला के दूंगा, वो कहीं से भी ला के दूं, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं ला के उसे आपको दूंगा। बाबा ने कहा, दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है बालक, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर उस आदमी ने सोच विचार करके कहा, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप बोलो तो सही, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलना बहुत छोटी चीज है, मैं तुमसे वो नहीं करवाऊंगा। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे जो भी करना होगा मैं कर लूंगा। मैं हर वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूं जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि आ सके। इस पर बाबा ने कहा कि जब तुम यहां से अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, और बार बार अपने मन में यही दोहराना, यही मंत्र है। और याद रहे ये बात तुम्हारी जुबान पर नहीं आनी चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहरानी है। ये सुनकर वो आदमी बोला, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? क्या मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, ऐसा करने से क्या मैं सही हो जाऊंगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबा के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो, इसमें तो आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, ये छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा और मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे वो चलने लगा पीछे से बाबा ने कहा, याद रखना बच्चा, एक बात आपको याद रखना है, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। उस बाबा ने कहा कि आपको यह मंत्र कहना है, लेकिन आपके मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिएगा, बंदर का ख्याल भी नहीं आए, ये याद रखना, तभी यह मंत्र आपका सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है, और चलते चलते जब वो रास्ते में रहता है तो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और इसी तरह उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर के बाद उसे फिर से होश आया कि वो फिर से अपना ही वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया, और वो ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठने लगा। वो बंदर के बारे में सोचने लगा,
और आपको बता दें कि वो अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि उसके अंदर किसी भी तरह का बंदर का विचार ना आए, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके सामने बंदर ही दिखाई दे रहे थे और बंदर के बारे में वो सोच रहा था। इसी जद्दोजहद में वो अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो अपने बाल नोचने लगा और दीवारों पे सर मारने लगा। आज तक उसे बंदर का कोई विचार नहीं आया था और आज उसे ये क्या हो गया है कि हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधा उसी बाबा के पास पहुंच गया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये हो क्या रहा है? वो लगातार बाबा से यही बातें कर रहा था, बाबा से पूछ रहा था। ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए तो मैं इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर आपको पहले भी घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे तक प्रवेश कर जाती है, वो हमारे अंतर आत्मा में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन हमारे मन में दुख समाये हुए हैं, हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए सिर्फ जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं करेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? मैं कैसे करूं कि मेरे अंतर आत्मा के अंदर चला जाए? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से हम बार बार सोचते हैं कि वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वो लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं हम उसी पर ध्यान ज्यादा देते हैं, और हमारा मन जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही हम उस चीज के पीछे भागेंगे। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे उससे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपसे जुड़ी हुई, आपके प्रोग्रेस, आपकी तरक्की से जुड़ी हुई, आपकी परेशानी से जुड़ी हुई हर एक कहानी यहीं पर हम लाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।